गाइज हमने अपनी पहले भी कई वीडियो के अंदर इस बात को समझा है, बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि एक्चुअल में डेट ट्रैप में आते क्यों हैं। एक ही क्वेश्चन, उसके बहुत सारे हमने जवाब देने की कोशिश की। इस वीडियो में भी हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि हमेशा जब भी हम किसी डेट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, पैसों की चुंगल में फंस जाते हैं, पैसे नहीं दे पाते, एक्चुअल में सबसे पहले मेरा यह मानना है कि हमें इसकी जो एक रूट है ना, कॉज ऑफ रूट जिसे हम बोलते हैं, कि उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें आते क्यों हैं। जो भी हमारा एक ट्रैप है, डेट ट्रैप जिसे हम बोलते हैं, इसमें हम फंसते क्यों हैं एक्चुअल में। सबसे पहले होता क्या है कि मैंने आईफोन 15 लिया था, नाउ आईफोन 16 इज गोइंग टू बी लॉन्च। ठीक है, पहले ईएमआई पर लिया था, उसकी ईएमआई खत्म होने वाली है, 16 लेते हैं यार, अपडेटेड मोबाइल है, एंड उसके बाद क्या होगा, अगेन ईएमआई करा लेंगे। एंड द अदर थिंग इज कि मेरे को ना मैंने एक ऑफर देखा न्यूज़पेपर में, और बड़ा ही ना बहुत ही मज़ेदार ऑफर है। सो दैट कि आई वॉज थिंकिंग कि यार आई शुड गो देयर, क्योंकि मुझे ना बड़ा मन है दुबई जाने का, और काफ़ी टाइम से इस बात को मैं सोच रहा था कि मैं दुबई जाऊंगा, और नाउ आई हैव सीन द एड इन द न्यूज़पेपर। सो बहुत ही अच्छा एक वेकेशन के लिए मुझे बहुत ही अच्छा ऑफर मिल रहा है। बट द प्रॉब्लम इसकी अब पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो क्या करें यार, ईएमआई करा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद, क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करा लेते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट थिंग इज कि यार कुछ अपडेटेड गाड़ी भी लेनी है मुझे, या कुछ बाइक ले लेता हूँ एक नई, यार काफ़ी पुरानी हो गई है, काम तो चल रहा है बट कोई बात नहीं, दोबारा आगे नहीं ईएमआई करा लेंगे। उसकी भी ईएमआई कराई थी। देखो ईएमआई करा लेंगे तो क्या होता है ना, नए नए एसेट बन जाते हैं, चीज़ें बन जाती है। ईएमआई अगर ना हो तो यार चीज़ें भी नहीं बन पाती। सो गाइस, क्या ये तरीका ठीक है? देखो, अगर आप कोई एसेट बनाने के लिए लोन ले रहे हो, कोई एसेट बनाने के लिए ईएमआई करा रहे हो, सो आई थिंक कि वो ठीक है। आप एसेट भी दो तरह के होते हैं। एक एसेट होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में आपको वो बेनिफिट देता है, एक एसेट होता है जो भी शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट देता है। अगर लोन आप शॉर्ट टर्म के बेनिफिट के लिए कर ले रहे हो, जस्ट लाइक कि आपने उस लोन से कोई फैक्ट्री खरीद ली, कोई मशीनरी खरीदी, कोई शॉप में, अगर आप कोई शॉपकीपर हो या जो भी हो, उसमें आपने स्टॉक खरीदा, सो दैट उसमें क्या होगा कि आप आगे चल के उससे पैसा अर्न करोगे। बट मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लोन ले लेते हैं। कोई अच्छा वेकेशन पे जाना है, उसके लिए लोन ले लो। यार शादियों के लिए तो चलो आज तक काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि लोग शादी करने के लिए, घर में बेटी की शादी है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, उसके लिए लोन लेते हैं, चलो एक समझ में आता है। बट एक लैविश वे में जाकर शादी करना कहाँ तक समझदारी है? अगर आपके पास पैसा है तो दैट इज़ गुड, अगर आपके पास नहीं है तो क्या ज़रूरत है इतना दिखावा करने की? जितना पॉसिबल हो कम से कम करो ना। द अदर थिंग इज कि हम वैकेशन के लिए सोचते हैं, आप दुबई चले जाते हैं, गोवा चले जाते हैं, मालदीव चले जाते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आ रहे हैं, 5,000 7,000 महीने की ईएमआई है, पे कर देंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत है धीरे 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 जब ये लोन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। हमें शुरू में तो पता नहीं चलता, बट एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जितनी आपकी इनकम होती है उससे ज़्यादा आपकी लोन की ईएमआई जारी होती है। दैट इज़ कॉल्ड डेट ट्रैप। जब उस कंडीशन में आने के बाद, जब आप उस कंडीशन में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आने के बाद उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आई नो कि आप भी इसी तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हो, सो दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ यू आर गोइंग टू टेक सम एडवाइस, और कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहते हो कि जिससे इस ट्रैप से बाहर निकल सको। सो गाइस, सबसे पहले तो यही जानना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1, कि आप इस स्ट्रेस में, इस डिप्रेशन में, इस एंजाइटी में आते कैसे हो। मैंने जैसे बताया अभी सारी चीज़ें, यही है इसका मेन रीज़न। अपनी इच्छाएं, जो आपकी इच्छाएं होती हैं, जो आपकी डिज़ायर्स होती हैं, उनको फिलफिल करने के लिए जब आप लोन लेते हो, बस यहीं से आप डेट ट्रैप के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हो। और एक बार जब आप डेट ट्रैप के अंदर फंस जाते हो तो उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली चीज़ तो देखो ये है। द अदर थिंग इज कि देयर आर सो मैनी पीपल हु डिड नॉट टेक लोन फॉर देयर डिजायर्स। उन्होंने लोन लिया था फॉर देयर बिजनेस, राइट, और किसी अदर थिंग लाइक, मैं ये भी कह सकता हूँ यार, कई लोगों के साथ मेडिकल इमरजेंसी भी हो जाती है, तो
अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, बिजनेस फेल हो जाता है, शॉप नहीं चलती, कोई काम धंधा चौपट हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से लोन हो जाता है, सर पे कर्जा हो जाता है, और द अदर थिंग इज कि मान लो जॉब चली जाती है, तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ना एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों में आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंसान की रणनीति या स्ट्रेटजीज जिसे हम बोलते हैं वो फेल होती हैं। कोई भी इंसान गलत नहीं होता, इंसान का वक्त खराब कभी नहीं होता। अब कुछ लोग बोलते हैं यार हमारा तो वक्त ही खराब चल रहा है। गाइस देखो, वक्त खराब होना क्या होता है? इफ़ यू आर स्पीकिंग, इफ़ यू आर लिसनिंग, इफ़ यू आर वॉकिंग, इफ़ यू आर रनिंग, दैट मीन्स कि आपका वक्त खराब नहीं है। आप जब सुन रहे हो, बोल रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, काम कर पा रहे हो, चल पा रहे हो, फिर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका वक्त खराब नहीं है। स्ट्रेटेजी हमेशा सटीक हो और हमेशा रिजल्टफुल निकले तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट? तो इस चीज़ को आप माइंड में रखकर चलिए। स्ट्रेटेजीज फेल होती है, इंसान कभी भी फेल नहीं होता। इंसान का वक्त कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट खराब कभी नहीं होता। खराब वक्त किसका होता है उससे पूछे जाकर, जिसके पास चलने की क्षमता नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है, राइट? सो अगर भगवान ने आपको इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, देन यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। अगर आप अपने सपनों के पीछे नहीं दौड़ोगे तो कभी भी वो पूरे भी नहीं होंगे, राइट? तो सबसे पहला जो मेरा एक सॉल्यूशन है, सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि ना आप अपने आप को गिल्टी मानना सबसे पहले तो आपको बंद करना होगा। डेफिनेटली बिल्कुल बंद कर दो अपने आप को गिल्टी मानना। अब नाउ हम बात करते हैं कि आपके 5 या 6 लोन चल रहे हैं, 4 लोन चल रहे हैं, इसमें 1 या 2 लोन जरूर ऐसे होंगे जिसको आप चाहते हो कि यार ये ना बंद हो जाए, किसी तरीके से खत्म हो जाए। बंद इन द सेंस कि इनको आप पे ऑफ कर दो और इनको फिनिश हो जाए, मतलब सेटल नहीं करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पे ऑफ करने की। अब हम बात करते हैं कि आप किसी भी लोन को खत्म क्यों करना चाहते हो जल्दी से जल्दी। रीजन बिहाइंड कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए आप नहीं चाहते कि आपका जो इनकम है वो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में जाए, सो दैट कि आप चाहते हो कि वो फटाफट से जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल वो खत्म हो जाए। सो इसी के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके लोन चल रहे हैं तो करना क्या चाहिए। देखो 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है साइकोलॉजिकली, एक होता है जो बात करते हैं, जिसकी बात करते हैं हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो बात करते हैं, राइट? तो साइकोलॉजिकली होता ही है कि अगर आपके कोई छोटा मोटा लोन चल रहा है तो पहले आप उसे फिनिश कर दो, और द अदर थिंग इज कि अगर आपका कोई ऐसा लोन चल रहा है जो लंबा चलने वाला है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही ज़्यादा है, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई उसको आप पहले फिनिश कर दो। तो देखो साइकोलॉजिकली अगर आप छोटा मोटा लोन जल्दी खत्म कर दोगे तो आपके माइंड से बर्डन खत्म हो जाता है, ठीक है? क्रेडिट कार्ड है, जब बात करते हैं कि अगर आपके पास 3-4 क्रेडिट कार्ड है और उसके ड्यूज चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 30% से लेकर अप टू 60% तक जाता है। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना ब्याज, इतना इंटरेस्ट पे करना कोई समझदारी नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले लेट सपोज आपका किसी का 50-60 हज़ार का लोन बाकी रह गया, किसी भी तरीके से उसको खत्म करो ताकि जो लोन्स की जो एक वो है ना नंबर्स ऑफ लोन्स है वो थोड़े से कम हो जाए। सेकेंडली मैं बात करता हूँ कि अगर आपके जो क्रेडिट कार्ड के ड्यूज है सबसे पहले उसको आप पे ऑफ कर दो। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं हम आगे। सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा क्रेडिट कार्ड के बाद, जो मैंने आपको बताया कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। उसके अलावा आपका होता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन जो होता है वो ऑलमोस्ट 16 से 18% पर चलता है। अब एक बात देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू पेमेंट जो होता है उसका वो ही खाली आप पे करते हो, तो ये मान के चलो आप बहुत छोटा सा जो वैल्यू होता है उस अमाउंट का वो आप प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो, ज़्यादातर आप जो पैसा दे रहे हो वो इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो, उसका इंटरेस्ट ही दे रहे हो उसका ओनली, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है बहुत ही रेयर जाता है उसमें से। मिनिमम अमाउंट देना आज से ही बंद कर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितनी जल्दी हो सके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को दे दो, फिनिश कर दो, सेटल नहीं करना क्योंकि सिविल स्कोर खराब हो जाएगा उससे तो। अब हो क्या सकता है कि आप पर्सनल लोन लेकर भी जो समय आराम से 17-18%, 20% पर मिल जाता है, पर्सनल लोन लेकर भी आप क्रेडिट कार्ड के सारे ड्यूज क्लियर कर सकते हो। उसकी ईएमआई बना लो, जहां आप 35 से 40%, 50% का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उससे बेटर है कि पर्सनल लोन ले लो 18 से 20% पर, और उससे अपने क्रेडिट कार्ड के जितने भी ड्यूज है उन्हें क्लियर कर लो। अब आता है हमारा पर्सनल लोन, अगर आपका कोई चल रहा है तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के ड्यूज क्लियर करने के बाद आप पर्सनल लोन को देखो, बिजनेस लोन को देखो, उनको सबसे पहले पे ऑफ करो।
उसके बाद आता है हमारा थर्ड लोन, कार लोन। कार लोन और होम लोन वगैरह, कार लोन भी हमेशा हमें 12-13% में इजीली मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन लोन और होम लोन। होम लोन होता है हमारा 8% 9% का, और एजुकेशन लोन भी इतना ही चलता है, 8 से 10% के बीच में हमें मिल जाता है। तो भाई सबसे पहले अब आप एक पेन पेपर लेके लिख लो कि आपके क्रेडिट कार्ड का कितना ड्यूज है, पर्सनल लोन का कितना ड्यूज है, बिजनेस लोन का कितना ड्यू है, या आपका XYZ जो भी आपके होम लोन है या कार लोन है, क्या क्या ड्यूज है। उनको नोट डाउन करने के बाद अब आपने क्या करना है, आप सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड के जितने भी ड्यूज है उनको क्लियर कर लो। उसके बाद आप पर्सनल लोन पर आना। देखो सबसे पहले होता क्या है कि आप क्यों फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई सबसे पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, उसको फिनिश कर दो। रीजन ये होता है कि जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है ना, तो वो आपका इनकम जो होता है, आपकी जो एक्चुअल इनकम है, उसको ज्यादा खा रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको बोला जाता है जल्दी से जल्दी उसको खत्म कर दो। बट साइकोलॉजिकली अगर आपका कोई छोटा मोटा लोन रह जाता है, मीन की जैसे कि 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपए किसी लोन के रह गए हैं, तो सबसे पहले आप उसको भी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप थोड़ा सा रिलीफ महसूस करोगे, राइट। नाउ एक कंसेप्ट है गुड लोन और बैड लोन का। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि गुड लोन कौन कौन से हो सकते हैं। क्या मोबाइल लेना एक गुड लोन है? मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि नहीं, गुड लोन नहीं है, बैड लोन है। क्यों? मान लीजिए कि मैंने कोई आईफोन खरीदा, महंगा ही खरीदा, लेट सपोज मेरी सैलरी 25,000 30,000 रुपये, बट मैंने आईफोन खरीद लिया 1.5 लाख रुपए का, तो क्या है, गुड लोन और बैड लोन है? मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि ठीक है जी बैड लोन है, क्योंकि आपकी सैलरी कम है और आपने खरीद लिया 1.5 लाख का फोन। मैं बोलता हूँ कि ये गुड लोन है, बट देयर इज अ कंडीशन। इफ यू आर क्रिएटिंग सम प्रोडक्टिविटी फ्रॉम दिस, दैट मीन्स कि दैट इज अ गुड लोन। मैंने एक आईफोन खरीदा 1.5 लाख रुपए का, मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, लेकिन मैंने एक अपना चैनल स्टार्ट किया और मैं इससे वीडियो शूट करता हूँ और इससे अच्छी एडिटिंग करके मैं उस पर अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। थ्रू दैट आई एम गेटिंग सम रेवेन्यू। सो ये अच्छा लोन हुआ या खराब लोन हुआ? अच्छा लोन हुआ। द सेम थिंग इज विथ लैपटॉप। आपने कोई लैपटॉप खरीद लिया और अगर कोई प्रोडक्टिविटी निकल पा रही है उससे, तो वो भी एक गुड लोन माना जाता है, राइट। अब इसी तरीके से कार लोन गुड लोन है, बैड लोन है? देखो कार लोन भी गुड लोन भी है, बैड लोन भी है। अब गुड लोन क्यों है? मान लीजिए कि आपको दूर जाना होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे का आपको सफर करना होता है, आपने कोई, मैं बात नहीं कर रहा कि यार आप BMW लो या आप सीधी ऑडी खरीद लो या आपने कोई महंगी कार खरीद ली, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ छोटी मोटी कार की, आपने वो खरीद ली और आप ऑफिस आप टाइम से पहुंच पाते हो, थोड़ा रिफ्रेश फील करते हो और जल्दी वापस आ जाते हो अपने घर पर। अब आपके पास थोड़ा समय बच जाता है, पार्ट टाइम के अंदर आप ऑनलाइन काम कर पाते हो, वर्क फ्रॉम होम कर पाते हो, तो कार लोन भी एक गुड लोन की कैटेगरी में माना जा सकता है। नाउ एजुकेशन लोन ऑल्सो अ गुड लोन। क्यों? पढ़ लिख जाओगे, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी या अच्छा काम कर पाओगे, बिजनेस कर पाओगे, तो आपको डेफिनेटली गुड लोन की कैटेगरी में आता है। जब पैसा कमा लोगे तो गुड लोन हुआ ना, डेफिनेटली। इसी तरीके से होम लोन गुड लोन है, बैड लोन है? देखो होम लोन दोनों चीजें हैं, गुड लोन भी है, बैड लोन भी है। क्यों? क्योंकि एसेट बन जाता है। बिजनेस लोन भी सेम प्रोडक्टिविटी बनती है, बिजनेस में आप पैसा लगाते हो, ज्यादा पैसा कमाते हो तो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। देखो सारी की सारी चीजें ना, ये गुड लोन भी है, बैड लोन भी है। अब बैड लोन कैसे हैं उसको, ये तो अभी मैंने बताया एक सिक्के का एक पहलू कि गुड लोन ऐसे होते हैं। अब बैड लोन क्या है? बैड लोन ऐसे है कि आपकी सैलरी है 50,000 रुपये, फिर भी आपने 1.5 लाख रुपए का फोन कर लिया आईफोन। आप क्या करते हो? सिर्फ दिन भर उसको PUBG खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, गेम आई मीन की गेम वगैरह, मैं किसी पर्टिकुलर गेम का नाम नहीं ले रहा, आप उस पर गेमिंग करते हो, बस व्हाट्सअप चलाते हो, रील्स देखते हो, यूट्यूब देखते हो, मूवीज देखते हो, दैट्स इट। ये एक बैड लोन है। क्यों? कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। आपने लैपटॉप लिया, लैपटॉप पे भी आप सिर्फ मूवीज देखते हो, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल रहे, बैड लोन है। आपने कार ले ली 20 लाख रुपए की, क्यों? घूमने फिरना ज़्यादा पसंद है, ऑफ रोडिंग करना पसंद है, पहाड़ों पे जाके एंजॉय करना पसंद है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कोई भी नहीं है, बैड लोन है। होम लोन आपने ले लिया। अब देखो होम लोन भी बैड लोन कैसे हो सकता है? लेट सपोज कि आपने 1 करोड़ रुपए का या 50 लाख रुपए का आपने फ्लैट खरीदा, ठीक है, और उसकी EMI आप पे कर रहे हो कितना? 50,000 रुपये महीना। इनकम है आपकी 70,000 80,000। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आज आपकी जो इनकम है, जरूरी नहीं है कि ये आपकी 1 साल बाद भी इनकम इतनी ही रहे। हो सकता है मे भी कुछ ऊपर नीचे अगर कुछ हुआ, प्राइवेट अगर जॉब है या अपना काम करते हो, तो अप एंड डाउन हमेशा चलते रहते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो उस टाइम पर फिर आप क्या EMI पे कर पाओगे? इससे बेटर उस 50 लाख के फ्लैट को अगर आप रेंट में रहते हो, जिसका रेंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये, तो वो ज़्यादा बेटर है। आप 35,000 आप इन्वेस्ट करना सीखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी बैड लोन की कैटेगरी में आ सकता है। डिपेंड्स
कि आप किस वे में लेके चल रहे हो। आप 50 लाख का आपने घर ले लिया और इसकी EMI भर रहे हो 50,000 रुपये महीना, इससे बेटर है कि आप उस 50 लाख के घर पे आप रेंट पर रह लो और 15,000 रुपये उसमें आप रेंट दे दो, 35,000 रुपये से आप उसको इन्वेस्ट करना सीखो, उससे जल्दी आप पैसा डबल कर लोगे। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर ओवरऑल EMI आपकी इनकम से, लेट सपोज आपकी इनकम है 100 रुपये और आप EMI सारी EMI मिला के करते हो पे 30 रुपये, 30 रुपीज़ ओनली, 30 रुपीज़ इन द सेंस कि उसके अंदर होम लोन भी है, कार लोन भी है, सारे लोन है, दैट मीन्स कि आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जितनी भी आपकी इनकम है उसकी आप 30% EMI देते हो, तो वो एसेट बनाना होता है, तो ये गुड लोन्स होते हैं। तो अब मैंने आपको सारा एक कंसेप्ट बता दिया है। महंगे कपड़े खरीदना, महंगे जूते पहनना, महंगे मोबाइल्स, महंगे गैजेट्स, होम थिएटर, ये वो, महंगे महंगे टीवी रखना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, दैट इज़ बैड लोन। अगर आप लोन पर लेके सभी कुछ करते हो तो बैड लोन की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, आपकी अगर इतनी वैल्यू है, आपकी इतनी औकात है, मेरी इतनी औकात है कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ कि खरीद सकता हूँ, तो ठीक है, फिर तो सब कुछ फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। सो नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू किस तरीके से आप गुड लोन और बैड लोन को कंपेयर कर सकते हो, और हमेशा गुड लोन की तरफ ही जाना चाहिए। नाउ द अदर थिंग इज कि आप इस डेट ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी होगी, एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू बनाना होगा। अगर आप एक कोई एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में मैंने एक वीडियो लगा दी है, उसको जाकर आप देख लेना है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया मैंने। उस पर जैसे ही आप जाकर क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी इनकम को डबल कर सकते हो। तो वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया हुआ है। डबल इन द सेंस की अगर आप 50% भी अगर बढ़ा लेते हो अपनी इनकम तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है वीडियो का, और इस वीडियो के एंड में भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। माय लास्ट ऑप्शन इज कि सिविल स्कोर मेंटेन जरूर करें, टाइमली सभी क्रेडिट कार्डों का, अपने सभी ड्यूज का उनका टाइमली पेमेंट करते रहें, और जितने भी कार्ड हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन ना करें लिमिट का, क्योंकि जो आपका एक क्रेडिट हंग्रीनेस होती है ना, उसको थोड़ा सा आपको कम करना होगा। क्योंकि जिसे हम बोलते हैं ना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो, वो देखना, वो बैंक या सभी फाइनेंस कंपनी उसको जरूर देखती हैं। मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की वैल्यू है 2 लाख रुपए और आप यूज़ कर ले तो 1.5 लाख रुपए, तो यानी कि आपके अंदर जो क्रेडिट हंग्रीनेस है ना वो बहुत ज़्यादा है, आप उधारी की ज़िंदगी ज़्यादा जीते हो। तो कोशिश करो तो 30 से 40% से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज़ ना हो, और अगर बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो क्रेडिट कार्ड बंद करा दो। ठीक है, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। इस पर मैं एक अदर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते समय हमें दुख नहीं होता, और जब हम किसी को कैश पेमेंट देते हैं तो हमारे हाथ क्यों रुक जाते हैं किसी को पैसे देने में। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या साइकोलॉजिकली हमारी थिंकिंग होती है उस समय पर। ठीक है, तो अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह की पेमेंट टाइमली करें, और अपना जो क्रेडिट हंग्रीनेस है उसको थोड़ा लो कर रखें। आई मीन कि जो आपका क्रेडिट हंग्री बिहेवियर है उसको थोड़ा नीचे करके रखें, 30% से ज़्यादा यूज़ ना करें, टाइमली रीपेमेंट करें, और सिबिल स्कोर बना कर रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।